हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दृष्टि विजन फॉर फ्यूचर चैनल में माई सेल्फ रंजीत पांडे हमेशा की भांति आप सभी भाई बहन मित्र बंधुओं का हृदय से स्वागत करता हूँ। ऐसा है भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, आज हम बात करेंगे रत्नों के रहस्यमय दुनिया के बारे में। रत्नों से भी हमारे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है और रत्न जो है राजा महाराजाओं के समय से पहना जा रहा है और रत्न जो कि चमत्कारिक प्रभाव देते हैं। शर्त यह है कि रत्न जो हो वो असली हो। तो आज हम रहस्यमय रत्नों की दुनिया की बात करेंगे कि रत्न जो है चमत्कारिक प्रभाव देते हैं भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं। तो आज हम बात करेंगे रत्न के विषय में। देखिए, तो इसके लिए देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि भाई 12 राशियां होती हैं और 12 राशि के साथ साथ वैसे ही 12 लगन भी होते हैं। रत्न जो पहनाए जाते हैं वो राशि और लग्न के आधार पर ही पहनाए जाते हैं। रत्न के लिए जैसे कुंडली का प्रथम भाव जो होता है वो आपका माइंड है, आपका थॉट है, आपका बॉडी है, आपकी सोच है, आपका आयु है। तो उसके आधार पर कई बार रत्न पहनाए जाते हैं। उसके बाद एडुकेशन के लिए, विद्या के लिए भी रत्न पहनाए जाते हैं। कुंडली के नवम भाव जो भाग्य स्थान है उसके लिए भी रत्न पहनाए जाते हैं। कुंडली का 10वां घर जो आजीविका का भाव है, कर्म का भाव है, उसके लिए भी रत्न पहनाए जाते हैं। तो जो भाव गड़बड़ होते हैं, यानी देखिए 9 ग्रह और 27 नक्षत्र के अंतर्गत ही जन्म कुंडली बनती है और जन्म कुंडली में 1 से लेकर 12 घर तक होते हैं और हर घर का अपना एक मतलब होता है। तो देखिए, इसमें सर्वप्रथम जो ये देखा जाता है कि लग्न मतलब वो आपका आयु है। वो आपका आयु का विचार हम लोग करेंगे। आपका सोच कैसी है, आप किस तरह से सोचते हो, आप कैसे दिखते हो, आप सेल्फ समझ लीजिए। पहला जो हाउस होता है उसको लग्न कहते हैं और सेल्फ आप हो, ये होता है लग्न। तो पंडित जी लोग क्या करते हैं भाई, देख लेते हैं। अब जैसे इसके लिए उदाहरण हम दे रहे हैं और आज हम बात करेंगे मेष लगन से प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, जैसे मेष लगन वाले जो हमारे भाई बहन मित्र बंधु हैं, मेष लगन के लिए कुंडली में जो जितना नंबर लिखा होता है ना भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, उतना ही जो है वो कुंडली का जितना नंबर लिखा हो वो ही जो है वो ये होता है। जैसे जैसे देखिए, यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए, ये कुंडली का फर्स्ट हाउस होता है, ये इसको लग्न कहते हैं, यानी मेष लगन की कुंडली। ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है, ये थर्ड हाउस है, ऐसे करके 12 हाउस होते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, सर्वप्रथम जो हम लोग रत्न धारण करते हैं तो रत्न लगन के आधार पर ही हम धारण करेंगे। अब क्या देखेंगे कि देखिए, लग्नेश की प्लेसमेंट सबसे पहले देखी जाती है। आपका लग्न समझिए मेष है, तो उसकी प्लेसमेंट क्या है, वो कहाँ बैठे हैं, स्थित कहाँ है। क्या वो कुंडली के 6ठे भाव में है, क्या वो कुंडली के 8वें घर में है या कुंडली के 12वें घर में है। तो ये देखिए, ये मेष लगन वालों के लिए पूरा इनका लाइफ रत्न, जीवन रत्न जो माना जाता है वो मूंगा है, लाल मूंगा। इसको पहनना चाहिए। अगर लग्नेश की पोजीशन यानी मंगल अपने कुंडली से 6ठे घर में हो, अगर कुंडली से 8वें घर में हो या कुंडली के से 12वें घर में हो, क्योंकि 6ठा घर जो होता है वो रोग का, रीढ़ का, शत्रु का होता है और कुंडली का जो 8वां घर होता है वो मृत्यु का होता है। कुंडली का 12वां घर जो होता है वो आपके व्यय का होता है। तो ये देखनी पड़ेगी कि लग्नेश की पोजीशन यानी मंगल, मेष लगन वालों के लिए मंगल योग कारक, जीवन प्रदान करने वाले ग्रह हैं, उनकी स्ट्रेंथ देखनी पड़ेगी। स्ट्रेंथ मतलब ताकत। क्या वो 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री से नीचे हैं? ठीक है, क्योंकि देखिए 30 डिग्री तक ग्रह होते हैं, वो देखी जाती है।
उसके बाद उनकी प्लेसमेंट देखी जाती है कि भाई उनकी प्लेसमेंट कहीं छठे तो नहीं है, क्योंकि लग्न लॉर्ड अगर छठे चले गए तो शरीर रोगग्रस्त रहेगा, आप अक्सर बीमार पड़े रहेंगे अगर लग्नेश ही जाके छठे घर में बैठ जाए। अगर लग्नेश अष्टम घर में बैठ जाए तो ये आयु को छीड़ कर देंगे, आयु व्यक्ति जो है अल्पायु हो जाता है। और वो उस पर अगर कहीं पाप ग्रह क्रूर ग्रह राहु केतु का प्रभाव हो जाए तो फिर भाई आयु के लिए ये शुभ नहीं रहता। या कुंडली के 12वें हाउस में बैठ जाए, लग्न लॉर्ड ही कुंडली के 12वें भाव, तो 12वां जो घर है वो एक्सपेंसेस का है, आपके व्यय का है, यानी शरीर का व्यय। तो देखिए इनके लिए जो आज मतलब जीवन रत्न जो माना जाता है वो मूंगा है ना, मेष लगन के लिए। अब चले आइए भाई, यानी मेष लगन के लिए भाई मूंगा पहनना जरूरी है। ठीक है, आपका अगर मंगल गड़बड़ है, उनकी प्लेसमेंट ठीक नहीं है, स्ट्रेंथ ठीक नहीं है, तो लाल मूंगा अपने शरीर के वेट के अनुसार आपको धारण करना चाहिए। दूसरी बात, अब चले आइए देखिए एक बात ध्यान देने वाली जो वो बात है कई बार कैसे रत्न लोग हाथ दिखा लेते हैं या पंडित जी कुछ भी पहना दिए पहन लिए, नहीं ये नहीं कर सकते। ये ध्यान रखना है, जैसे समझिए अगर मेष लगन में जन्म है तो वो व्यक्ति कुंडली का छठा हाउस के जो स्वामी बनेंगे, जैसे छठा हाउस में क्या राशि बनेगी, वहां पर राशि आपकी बन जा रही है कन्या राशि, यानी उनको पन्ना धारण नहीं करना चाहिए। ठीक है, कुंडली के अष्टम घर में मंगल है, मंगल की राशि बनेगी लेकिन फिर भी मंगल योग कारक है, तो माड़ी के ये मूंगा धारण कर सकते हैं। अगर मंगल की प्लेसमेंट 12वां है, ठीक है, तो भाई मूंगा धारण कर, लेकिन वहां पर जैसे क्या आएगा 12 अंक यह आएगा, यानी देखिए कुंडली का छठा घर, 8वां घर, 12वां घर से संबंधित रत्न नहीं पहन, लेकिन मेष लगन वाले जैसे मूंगा धारण कर सकते हैं। पन्ना वो नहीं पहन सकते, पन्ना उनके लिए घोर निषिद्ध है क्योंकि वो रोग स्थान के स्वामी है। वो माणिक्य पहन सकते हैं जो सूर्य का रत्न है, संतान और बुद्धि विवेक के लिए वो माणिक्य धारण कर सकते हैं, लाल मूंगा धारण कर सकते हैं, वो पुखराज धारण कर सकते हैं क्योंकि कुंडली का जो नवम भाव है वो उनके लिए नवम भाव भाग्य का और धर्म का है, भाग्य वृद्धि के लिए भाई उनको पुखराज धारण करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हम इनके लिए कुछ बताएंगे जो हमारे मेष लगन वाले भाई बहन मित्र बंधु आप लोगों के लिए हम बताएंगे कि भाई किस चीज के लिए। देखिए संतान हेतु, भाई अगर संतान नहीं है, विद्या हेतु, एडुकेशन हेतु, अगर शिक्षा दीक्षा के लिए माणिक्य रत्न पहनाना चाहिए, साथ में मूंगा पहनाना चाहिए भाई, फिर एडुकेशन के लिए बहुत सही रहता है। उसके बाद हम बात करेंगे, देखिए भाग्य उदय के लिए पुखराज 5.25 रत्ती, मूंगा 4.25 रत्ती ये पहनाना चाहिए, भाग्य में वृद्धि होती है। आरोग्य हेतु मूंगा 4.25 रत्ती, माणिक 4.25 रत्ती। अगर जातक का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता हो तो ये करना चाहिए। अस्थाई लक्ष्मी हेतु आपको हीरा पहनना चाहिए, हीरा। अगर हीरा नहीं पहन सकते तो उसका उपरत्न है, उसमें सफेद मूंगा आता है, जारकन आता है, ओपल आता है, उसका उपरत्न, क्योंकि हीरा तो बहुत महंगा रत्न है, लेकिन अगर सक्षम हो तो व्यक्ति को हीरा पहनना चाहिए। तो चलिए भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, आज हम मेष लगन के लिए बताए हैं, इस तरह हम और भी लग्नों पे बात करेंगे। तो आज के लिए अब हमें इजाज़त दीजिए। और रत्नों का ये रहस्यमय दुनिया है और रत्नों से इतना कह सकते हैं कि आपके भाग्य वृद्धि के लिए भाई और अपने जीवन को सौभाग्यशाली बनाने के लिए रत्न भी धारण औषधि के समान ही ये भी कार्य करता है, ये जीवन को पूरा बदल देता है। शर्त यह है कि भाई रत्न जो होंगे वो असली होने चाहिए। तो अपने वाणी को हम यही विराम देते हैं और सभी भाई बहन मित्र बंधुओं के लिए मंगल कामना करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हो बाबा भोलेनाथ की जय।